हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वीर साइंस प्रोजेक्ट में। आशा है कि आप सभी मस्ती से और आनंद के साथ होंगे। तो आपके लिए फिर हमेशा की तरह एक डिफरेंट गैजेट लेकर आए हैं जो आपकी बिजली बचाएगा, पैसे बचाएगा, मतलब बहुत काम आएगा। तो ये ऑटोमेटिक सेंसर वाली लाइट है, इसके आईआर सेंसर है। देन ये आप अपने बाथरूम या किसी ऐसी जगह पे लगा सकते हैं जहाँ पे आप एक बार इन होते हो तो ये लाइट ऑन हो जाएगी, जैसे ही आप वहाँ से निकलोगे ऑफ हो जाएगी। मतलब इसमें कोई टाइमर वाइमर किसी चीज़ का इश्यू नहीं है। तो फिलहाल मैं ग्रोट को भी दिखा रहा हूँ, और ये मत सोचिएगा कि मैं क्लोज 1 फीट दूरी से चला रहा हूँ इसलिए आपको दिख रहा है। इसका डिस्टेंस आप क्या कहते हैं 3-4 फीट की गैपिंग में आराम से कर सकते हो। मतलब किसी भी डोर पे आप लगा सकते हो, सर के ऊपर या राइट लेफ्ट में। देन उसके सामने से आप जैसे ही गुजरोगे लाइट ऑन हो जाएगी। देन जैसे ही आप वहाँ से अपना काम खत्म करके रिटर्न होगे तो लाइट ऑफ हो जाएगी। तो भाई, डेमो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें अभी से। मतलब भाई, रिक्वेस्ट है आपसे। छोटा सा इंट्रो खत्म हो गया हमारा बातों बातों में। तो सबसे पहले हम लेंगे 4027 आईसी। ये जेके फ्लिप फ्लॉप है, इसमें 2 फ्लिप फ्लॉप सर्किट होते हैं। ठीक है, उसी के बिहाफ पे ये काम करती है। सेंसर हमारा डिटेक्शन लेता है। तो इसको बनाना कुछ बहुत ही आसान है। पिन नंबर 5, 6 और 16 नंबर को हमने शॉर्ट कर दिया है एक साथ, मतलब ये पॉजिटिव पिन है। देन 4, 7, 8 हमारी निगेटिव पिन है, जिससे क्लॉक इन सिंस में होगी। फिलहाल क्लॉक को अब जाने दो, हम आगे का मैकेनिज्म बताते हैं। बहुत सिंपल सा सर्किट है। 100 ओम का रेजिस्टेंस है, पिन नंबर 1 पे लगा रहे हैं क्योंकि पिन नंबर 1 हमारी आउटपुट देती है यहाँ पे जब भी इसमें फ्लिप सर्किट स्टार्ट होता है। देन 557 ट्रांजिस्टर है ये हमारा। ठीक है, इसमें जो हमारी न्यूट्रल सप्लाई निकलती है वो बेस के थ्रू, मतलब 100 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू बेस पे जाती है। देन 16 नंबर हमारा एमीटर पॉइंट होता है, मतलब पॉजिटिव आता है, तो वो हमारे कलेक्टर पे एक आउटपुट देता है। तो आउटपुट जो आता है हमारे फ्लिप के कारण वो हमारी रिले को ऑपरेट करेगा। बट रिले से जो मतलब चिटरिंग होती है, उससे जो निकलने वाला करंट होता है वो सिस्टम को डैमेज ना करे, इसलिए भाई डायोड लगा दिया है इसमें। और ये एलईडी इसलिए लगा रहे हैं ताकि आपको पता चल सके कि सिस्टम ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको दिखाई देगा बकायदा, मतलब जितनी बार ये सिस्टम फ्लिप करेगा उतनी बार स्टार्ट होगा। तो नॉर्मल 3 वोल्ट की एलईडी है। एमीटर पे हमने लगा दिया है पॉजिटिव, मतलब कलेक्टर पॉइंट पे पॉजिटिव लगा दिया है, और निगेटिव जो है 1 के रेजिस्टेंस के थ्रू हम निगेटिव दे रहे हैं ताकि एलईडी फ्यूज ना हो। तो अभी इनडायरेक्टली सर्किट जो दिख रही है, मतलब अगर एलईडी के हिसाब से चले तो ये स्टार्ट हो गया। देन बट इसमें हमको ऑटोमेशन करना 220 वोल्ट का, तो रिले ले रहे हैं। और इस पूरे सर्किट में आपको कोई बैटरी वैटरी का झंझट नहीं है। कॉइल से देख लो आप, कॉमन होती है और दो साइड में कॉइल कॉइल का पिन होता है, मतलब कॉइल्स होते हैं। और एक एनओ और एनसी होता है। एनसी मतलब होता है भैया नॉर्मल कनेक्शन, मतलब। और एक होता है एनओ, वो होता है नॉर्मल ऑर्डर। जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसके अकॉर्डिंग रिले लैच करती है और सर्किट को ट्रिगर करती है। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म हमारा डीसी से चलने लायक अभी बन चुका है। बट इसको करेंगे हम एसी, और इसको पहले देते हैं इनपुट। यह 10K का रेजिस्टेंस हम लगा रहे हैं। जो हमारा आईआर सेंसर है उससे जो भी सिग्नल पास होता है इस पर एक बार पॉजिटिव और देन नेगेटिव, उसी को ट्रिगर करने के लिए। और ये छोटा सा ब्रिज रेक्टिफायर है, बना बनाया है। नहीं तो आप 4 डायोड जोड़ के नॉर्मल ब्रिज रेक्टिफायर बना सकते हैं। साइड वाली पिन इसकी जो होती है माइनस और प्लस की होती है। बीच की दोनों पिनें हमारी एसी इनपुट होता है, मतलब एसी सप्लाई देते हो तो डीसी निकलता है। देन ये हमारा पुराना छोटा सा मल्टीमीटर, इसमें हमको लगाना है 5 वोल्ट, मतलब 5 वोल्ट रेगुलेट करने के लिए एक चिना डायोड लगाना है ताकि इसका वोल्टेज ज़्यादा ना हो। नहीं तो हमारा सेंसर जल जाएगा। आईसी तो नहीं जलेगी बट सेंसर उड़ जाएगा। तो ये मल्टीमीटर बनाना चाहते हैं तो ऊपर दी गए हुए लिंक पे आप क्लिक करके ये मल्टीमीटर बना सकते हो भाई। इससे हर एक चीज़ चेक हो जाता है। देन जिना डायोड लिया हुआ है, तो डायोड से जो हमारा प्लस और माइनस निकलता है उसी पे हमने लगा दिया, मतलब क्या लगा दिया, डायोड लगा दिया भाई। डायोड से जो हमारा प्लस माइनस निकलता है उसी के ऊपर। देन उस पर जो भी हमारा वोल्टेज आता है वो थोड़ा सा फ्लैक्चुएट होकर आता है ना, तो फ्लैक्चुएशन को खत्म करने के लिए उसके ऊपर एक कंडेंसर लगा रहा है। 1000 mFD 25 वोल्ट का है, आपको 16 वोल्ट मिलेगा तो भी चल जाएगा, 12 वोल्ट भी चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। तो प्लस माइनस देख के इसको लगा लीजिए। ये वोल्टेज को होल्ड करके रोकेगा, देन सर्किट को ऑपरेट करने में मदद करेगा। और ये जो ग्रीन एलईडी लगा रहा हूँ ये इसलिए लगा रहा हूँ, जब हम 220 वोल्ट की इसको लाइन देंगे तो ये जलेगी और हमको बता देगी कि पावर सप्लाई इसमें आ गई है। और 1K का रेजिस्टेंस लगा रहे हैं क्योंकि भाई यहाँ पे डीसी ऑलरेडी आ चुका है। तो 1K का रेजिस्टेंस हमने लगा दिया पॉजिटिव पे, और उसको भी एलईडी पे जोड़ दिया। तो हमारी पावर सप्लाई इन होने के लिए रेडी है। बट अगर इतने पे आप 220 वोल्ट दोगे तो उड़ जाएगा, तो उसके लिए लगाते हैं एक पीएफ 105J है ये 400 वोल्ट का। 105 नहीं मिलता था, 225 भी आप जे या के कोई भी यूज़ कर सकते हो। उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस 400 वोल्ट का होना चाहिए। 400 हो, 450 हो, 500 हो, चलेगा। ठीक है। देन 1 एम का रेजिस्टेंस जो ले रहे हैं ये दोनों पीएफ, मतलब हमारा जो कैपेसिटर उसके बीच में लगा रहे हैं। उसके पीछे रीज़न है कि कभी सर्किट बंद हो और आप कैपेसिटर छूलो तो आपको करंट लग जाएगा। तो ये कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए लगा रहे हैं स्पेशली 1 एम का रेजिस्टेंस। तो इसका भी काम हो गया ख़त्म।
देन कॉमन से एक हम सर्किट का मतलब उठा रहे हैं, यहीं से एसी भी जाएगा ना, तो हमने कॉमन पे एक एसी के लिए इनपुट के लिए निकाल लिया है ताकि हमारी लाइट या स्विच जो भी लगे वो लैच हो जाए। देन कॉमन के दूसरे वाले पार्ट को जो हमारा रेक्टिफायर था उसके बीच वाले पे लगा दिया, ठीक है। एक हमको यहाँ न्यूट्रल देना होगा या फेस, सब जो भी समझ लो, और बोल मार के किनारे कर लिया। और जो आउटपुट निकलेगा वो हम एनो पॉइंट से लेंगे, ठीक है। तो एनो से हमारा आउट निकलता है, तो इसलिए एक सोल्ड निकाल लो। और आपको ऐसे जंगल जैसा डायग्राम नहीं बनाना है, ठीक है। आप नॉर्मल सा एक पीसीबी बोर्ड लेके उस पर बनाइएगा, ये आपकी सहूलियत के लिए कर रहे हैं ताकि आपको हर एक चीज़ पता चल जाए कि कौन सा तार कहाँ पे जुड़ रहा है। तो सेकंड हमारा एक न्यूट्रल और फेस जो आता है, देखिए ऐसे ही निकलना। तो ये दो तार हमारे लेफ्ट के लिए निकले हैं, ये होल्डर पे लगेंगे, ठीक है। मतलब इसका काम खत्म। ये जो आपको टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है राइट वाला, वो हमारा होल्डर के लिए है। और अब इस पे करते हैं आपका आगे का काम। आगे का काम ये करना है भाई, अभी मैंने पॉजिटिव सप्लाई जो हमारी रेक्टिफायर से बनी है वो हमने सर्किट को दी नहीं है ना, बैटरी तो यूज़ नहीं करनी है। देन पिन नंबर 16 होती है हमारी पॉजिटिव, तो पिन नंबर 16 पे कनेक्ट करना है। और एक डायोड का जो हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर का पॉजिटिव था उसके ऊपर पॉजिटिव लगा देना है। ब्रिज रेक्टिफायर में जो हमारा जिनर लगा हुआ है, जब भी ओवर वोल्टेज आता है तो शॉर्ट करके सब खत्म कर देता है और सिर्फ 5 वोल्ट रेगुलेट रखेगा, मतलब सर्किट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देन आगे आपको लगाना है होल्डर, तो होल्डर लगा दीजिए। सॉकेट लगाना है तो सॉकेट लगा दीजिए। और डायरेक्ट ये 220 वोल्ट पे काम करने के लिए तैयार हो गया। बट अभी सेंसर लगना बाकी ना भाई, तो वो भी लगाते हैं। तो होल्डर हमने लगा दिया टेस्टिंग के लिए। आप यहाँ पे सॉकेट या कुछ भी लगा लो। और ये 220 वोल्ट की लाइन इन कर रहे हैं। अब देख लीजिए ये लगना कहाँ पे, ठीक है, नहीं तो सारा गेम खराब हो जाएगा। तो हमने एक अपना जो जिनर था, मतलब रेक्टिफायर था, रेक्टिफायर पे लगा दिया। देन कैपेसिटर के दूसरा वाला जो लेग ओपन था, एक तार हमने उस पर लगा दिया। तो 220 वोल्ट इन होने का काम हो गया। इसमें 5 वोल्ट रेगुलेट कर चुके हैं, आईसी को सप्लाई मिल गई है। अभी इसको सिर्फ एक फ्लिप सर्किट चाहिए और वो देगा हमारा ये आईआर सेंसर। इसमें जो पीछे आप छोटा सा पॉट देख रहे हो, इसको घुमा के आप इसकी डिस्टेंस को 3-4 फीट के ज़्यादा दूरी तक ले जा सकते हो। और दरवाज़ा भाई 3-4 फीट चौड़ा नहीं होता, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो हमारा आप वायर देख रहे हो, ब्राउन वाला हमारा पॉजिटिव होता है, ब्लैक वाला हमारा आउटपुट देता है। ये प्लस और माइनस दोनों टाइप का आउटपुट देता है, मतलब डिजिटल आउट। और ब्लू वाला निगेटिव होता है। तो हमारा चाहिए तो आप कैपेसिटर पे लगा दो, चाहिए जहाँ पे भी, मैं बता रहा हूँ। ब्राउन वाला हमने लगा दिया है अपने 16 नंबर पिन पे, आप उसको कैपेसिटर के पॉजिटिव पे लगा सकते हो। इनपुट हमारा ब्लैक होता है, तो पिन नंबर 3 पे जो हमने रेजिस्टेंस लगाया था 10K का, वहाँ पे लगा देना है। और देन ब्लू हमारा निगेटिव है, तो निगेटिव आप चाहे कैपेसिटर से उठा लो, चाहे 7 नंबर पिन से, चाहे 8 नंबर पिन से, या 4 नंबर पिन, ये सब हमारी निगेटिव पिन है, ठीक है। ये सर्किट को जोड़ते ही हमारा सर्किट हो गया रेडी। अब इस पर लगाता हूँ एक छोटा सा बल्ब और दिखाता हूँ इसका काम। तो 220 वोल्ट जैसे ही इन करेंगे, अभी पहले बल्ब लगा लो भाई, थोड़ा सा वॉइस ओवर में आगे पीछे हो जाते हैं, क्या कर सकते हैं। देन जैसे ही प्लग करोगे आप देखो ग्रीन लाइट जल गई, मतलब पावर ऑन हो गई। अब जैसे ही आप उसके ऊपर से स्वैप करोगे, मतलब एक बार डोर से अंदर के लाइट जल गई, आपने अपना वॉशरूम में सारा काम किया, देन रिटर्न आप निकले और लाइट ऑफ हो जाएगी। तो मैं इसको आपको राइट लेफ्ट पे करके दिखा रहा हूँ। देन सारा चीज़ एकदम जमाजम चल रहा है। इसको बॉक्स में भी फिट करके दिखा देता हूँ, पीसीबी पे नहीं है तो क्या हुआ। तो ऐसे ही एक छोटा सा बॉक्स लीजिए और मस्त हंसते खेलते जैसे मैं फिट कर रहा हूँ ऐसे ही फिट कर दीजिए। फिर से बता रहा हूँ, आप पीसीबी पे बना लेना। ये तो बस थोड़ा सा शोकेस अच्छा लगे इसलिए ऐसे बना दिया। और इंडिकेशन लाइट भी लगा दी। तो ये रेड लाइट देखिए हमारी जो ग्लो हो रही है 220 वोल्ट के कारण। और देखिए आगे रनअप आपको दिखाई दिया और सारा डेमोस्ट्रेशन स्टार्टिंग में। तो बहुत ही अच्छा गैजेट है, आपकी बिजली भी बचाएगा, समय भी, और ऑटोमेशन भी करेगा भाई, आपकी घर की शान बढ़ाएगा। तो वीडियो बस यही तक था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सपोर्ट करिए अपने भाई को ऐसे ही जैसे आज तक करते आए हैं। और बीते हुए साल को बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर आपको फिर से एक बार मेरी तरफ से। टेक केयर, बाय।